जल्द टीबी मुक्त बनेगा उत्तराखंड। राज्यपाल ने की टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। प्रदेशवासियों से टीबी रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाने का किया आह्वान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम ने किया किसानों को सम्मानित। सुगंध पौधों को बढ़ावा देने के लिए किसानों का किया उत्साहवर्धन। सीएम ने किया साहित्य प्रदर्शनी का शुभारंभ। कहा, पीएम मोदी का उत्तराखंड से है गहरा नाता। पीएम मोदी के सपनों का जल्द बनेगा उत्तराखंड। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दून विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर कई कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। और बागेश्वर पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। रक्तदान शिविर में किया प्रतिभाग। कार्यकर्ताओं ने किया प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां इलेक्शन मोड में अब समूह ग की परीक्षाएं होंगी। शासन ने फुल प्रूफ प्लान इससे लेकर तैयार कर लिया है। आयोग ने शासन को इसके तहत प्रस्ताव भी भेज दिया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है पारदर्शी सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। सीएम ने युवाओं को संदेश भी यहां पर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर, जहां अब इलेक्शन मोड में समूह ग की परीक्षाएं होंगी और इसे लेकर शासन ने फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है और आयोग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से होंगी, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। तो ये युवाओं को संदेश दिया है सीएम धामी ने, जहां उन्होंने कहा है कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है और जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी होंगी और शासन ने फुल प्रूफ प्लान भी इसे लेकर तैयार कर लिया है। और अब इलेक्शन मोड में समूह ग की परीक्षाएं होंगी। फुल प्रूफ प्लान जो है वो शासन ने तैयार कर लिया है। आयोग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है और इसी के तहत सीएम धामी ने यह भी युवाओं को कहा है कि किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ और परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। चलिए, तो शासन ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और आयोग ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। किस तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो संचालित की जाएंगी, क्या प्लान तैयार किया गया है, पूरी जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, इलेक्शन मोड में अब समूह ग की परीक्षाएं आयोजित होंगी, लेकिन इसको लेकर जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। क्या किस तरीके से अब ये जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित कराई जा सकेंगी? बिल्कुल, देखिए फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है समूह ग की परीक्षा को लेकर। प्लानिंग इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले जो पेपर मामले जो आए थे उसमें सरकार की फजीयत हुई थी, किरकिरी हुई थी, उसके बाद सरकार अब नहीं चाहती किसी भी परीक्षा आहूत आने के चलते सरकार की किरकिरी हो, सरकार की नाकामी सामने आए। और जाहिर तौर पर जहाँ पर तारीफ करनी होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस नाकामी पर ब्रेक लगाए और यहाँ पर आयोग को ये जिम्मेदारी दी है कि आयोग अब परीक्षाएं यहाँ पर करवाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो प्लानिंग की बात है, ये प्लानिंग किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से धरातल पर उतर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, उसमें कोई चूक ना हो, कोई परीक्षाएं के जो पेपर है वो लीक ना हो और साथ ही जो अभ्यर्थी है रहे हैं उस पेपर का जो परिणाम आएगा, परिणाम की मेहनत के अनुरूप आएगा, इसको लेकर भी सरकार चाह रही है। सरकार का विश्वास बना रहे युवाओं पर और मुख्यमंत्री समय समय पर इस बात को कह भी रहे हैं कि युवा उन पर विश्वास रखें, क्योंकि अभी हजारों भर्तियां ऐसी हैं जिन हजारों भर्तियों को कराया जाना है अलग अलग विभाग में। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि रोस्टर तैयार किए जाए विभागों द्वारा, विभाग यहाँ पर अपने कैलेंडर्स यहाँ पर बनाए और कैलेंडर्स आयोग को दें ताकि आयोग ये जान सके कि कहाँ पर भर्तियां चल रही हैं। उसी आधार पर यह प्लानिंग की जाएगी कि उन भर्तियों को करवाया जाए। उसके अलावा कोशिश यही है कि फुल प्रूफ प्लान
का जो जिक्र आपने किया, जाहिर तौर पर फुल प्रूफ प्लानिंग की जा चुकी है, शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस तरीके से हम प्लानिंग यहाँ पर करेंगे, और उस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है, ना तो मीडिया को डिस्क्लोज किया है, ना किसी अन्य लोगों को यहाँ पर डिस्क्लोज किया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, और उसी के आधार पर जो युवा है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। बिल्कुल आंचल कैलाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इलेक्शन मोड में परीक्षाएं होंगी और शासन ने इसे लेकर फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है, और आयोग ने शासन को इसे लेकर जो प्रारूप था वो भी भेज दिया है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राजपुर रोड पर एक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहित्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर औपनिवेशिक दास मानसिकता के विरुद्ध बौद्धिक विमर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि औपनिवेशिक दास मानसिकता और गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। देश में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड से रिश्ते को कर्म एवं मर्म का रिश्ता बताया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बताया। दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद शोध संस्थान सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम में योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों और प्रेरक प्रसंगों पर आधारित एकल नाट्य का मंचन हुआ, जिसमें पुणे से आए राष्ट्रीय कलाकार दामोदर प्रकाश रामदासी ने प्रस्तुति दी। नाट्य मंचन के जरिए युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों के प्रति प्रेरित किया गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय कलाकार रामदासी और उनकी टीम की सराहना की। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। भारी बारिश के बीच पूरे कुमाऊं मंडल से फरियादी कैंप कार्यालय पहुंचे और कमिश्नर के सामने अपनी समस्याएं रखीं। जहां अधिकांश जमीन से जुड़े मामले सामने आए, वहीं कुछ बैंक सेवाओं से जुड़ी शिकायतें भी मिली। कमिश्नर दीपक रावत ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस दौरान अधिकारियों को लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। 69 पर्चियां मेरे पास आ गई हैं, जिनमें से काफी लोगों को मैंने सुना भी है। अधिकांश मामले आज भी लैंड से संबंधित रहे और कुछ एक लैंड फ्रॉड से संबंधित मामले भी रहे हैं। एक मसला बैंक को लेके भी था, जिसमें कुछ बैंक के सर्विसेज को लेके कुछ शिकायतें थी, और अन्य मसले कुछ नाव के लाइसेंस को लेके मसला था। और बाकी जो मैटर्स उन पे भी सुनवाई हो रही है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस बार क्योंकि छुट्टी है, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट्स को नहीं बुलाया है, और अगले शनिवार को जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम शिकायतकर्ता के साथ साथ बुलाएंगे। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षण से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, लेकिन डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा है। जैसे कोरोना अपने ढलान पर है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी बीच में जो थे वो कम है, तो जैसा कि अपेक्षित था ही कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हुए। तो अभी सबसे बड़ा जो रहस्य डॉक्टरों को परेशान कर रहा है वो ये है कि डेंगू के सारे सिम्टम के बावजूद डेंगू रिपोर्ट का पॉजिटिव ना आना, या फिर टाइफाइड रिपोर्ट का पॉजिटिव आ जाना।
देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर जनता ने रक्तदान किया। इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, मेयर, डीजीपी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारे भी 150 से ज़्यादा जवानों ने और अधिकारियों ने रक्तदान आज किया है। और बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि पुलिस लाइन को इस फंक्शन के लिए चुना, इस अवसर के लिए चुना। रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। मुझे लगता है कि ये अभियान जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है। देखिए, हमने जितने हमारे नगर निगम हैं, जो पंचायती राज विभाग है, हमने हर विभागों को भी ये कहा है कि वे सफाई पे भी ध्यान देना है। कोई दिक्कत कहीं नहीं है। ये जरूर है कि कुछ केस बड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न दवाइयों की दिक्कत है, न वार्ड की दिक्कत। भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसी के तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तराखंड में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद मेजर विभूति डोंडियाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी ने शहीद के परिवारों के घर के बाहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको प्राप्त होता रहे। साथ ही आज हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर उनके आज जन्म दिवस से लेकर अगले 2 सप्ताह तक सेवा पखवाड़ा के नाम से मनाया जा रहा है। उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं और हमने अपने शुरुआत के समय में सबसे पहले मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वहाँ से हमने आज सफाई अभियान यहाँ से प्रारंभ करना है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर लगातार अगले 14 दिनों तक अनेकों सेवा के काम संचालित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दृढ़ इच्छा शक्ति और विशाल व्यक्तित्व का धनी, साथ ही कुशल प्रशासक और प्रभावी कार्य साधक बताया और कहा कि दुनिया में आज भारत की जो छवि और पहचान बनी है, उसका पूरा श्रेय मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व को जाता है। उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री की दृढ़ संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A से आजादी मिली है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था के अनुरूप अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है।
हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है, तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या राजकीय दून अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने रक्तदान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वहीं समय समय पर रक्तदान करने से हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिवस है और मैं समझती हूँ कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भी और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी हम सब लोग आज उनका जन्मदिवस बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। हम लोग ब्लड डोनेशन का जो है एक परंपरा हम लोगों ने आज प्रारंभ करी है, या जो व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है जनता में, उसको समय रहते हुए जो है ये खून प्राप्त हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से भी पहल कर दी गई है। और आने वाले समय में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समय दे समय, क्योंकि हर 3 महीने के बाद में जो है आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोटद्वार में भाजयुमों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे और इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने बेस अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में 1 वर्ष पूर्व से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, और जनता के विकास से जोड़ना। तो यही नहीं तो दूसरी तरफ रक्तदान, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने तय किया, नौजवान युवा मोर्चे ने, कि हम रक्तदान के रूप में और आवश्यकता पड़ने पर उन लोगों को रक्त मिले जो इस प्रकार के उससे आवश्यकता जरूरतमंद है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग अलग तरीकों से मनाया गया। कहीं दीप प्रज्वलित कर तो कहीं मिठाइयां बांटी गई। इसी कड़ी में जसपुर में भाजपाइयों ने रक्तदान शिविर लगाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। शिविर का आयोजन पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा सेवा का पखवाड़ा जसपुर में भी मनाया जा रहा है, पूरे देश की भांति। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हमारे युवा मोर्चा का विशेष योगदान इसमें है, उनके माध्यम से हो रहा है पूरी विधानसभा का। और जिस तरह से मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, हालांकि उनका अपना जीवन बिल्कुल सादगी वाला है, पर ये जनता का मोह है कि उनके जन्मदिन पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं और यही चाहते हैं जैसे वो इस उम्र में देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत सार्थक रूप से कर रहे हैं, इसी तरह हम भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेकर इस देश की सेवा करें। देशभक्ति का भाव हम में सब में प्रज्वलित हो, यही हम कामना करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है। अक्टूबर से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और इसका कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे
दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। बिजली गमरी की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही भूख हड़ताल खत्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल खत्म हुई। 13 सितंबर को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शीशपाल रमोला और जयसिंह पवार ने हड़ताल शुरू की थी। विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे शीशपाल रमोला जी और जयसिंह जी यहाँ पर आम अवसर बैठे हुए थे। मुझे जैसे मेरे संज्ञान में यह मामला आया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कल रात्रि में भेंट की संदर्भ में, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी जी को फोन करके समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। मंगलौर पुलिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। हाल ही में हरिद्वार जनपद में हुए जहरीले शराब के सेवन से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से ही पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों की खोज कर रही है, जिसके लिए जंगलों में ड्रोन कैमरे की सहायता से निगरानी की जा रही है, जिससे जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को भी खोजा जा सके। मंगलौर कोतवाली निरीक्षक राजीव रोठान ने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है, साथ ही क्षेत्र के अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पुलिस द्वारा जो है कच्ची शराब और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत एक सप्ताह में मंगलौर पुलिस द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक मामलों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आज भी बिजौली पीरपुरा के जंगलों में ड्रोन की सहायता से इस कच्ची शराब की जो सूचना प्राप्त होने पर यहाँ ड्रोन की सहायता से इनकी निगरानी ली गई है। देहरादून की नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नवादा में एक मकान में छापा मारा, जहां से 113 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस शराब के पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुछ बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इन नामों का खुलासा नहीं किया है। मिली मुखबिर के माध्यम से और हरिपुर नवादा में जिस घर में शराब रखी हुई थी वहां हमने छापामारी की तो 113 पेटी, और ये भी जानकारी है कि इस जो शराब पकड़ा गया है इसको कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि जानकारी ये भी मिली है कि इसको हरिद्वार जो पंचायत चुनाव है उसको वहाँ सप्लाई करने की योजना थी। ये लगभग इसका जो ओपन मार्केट में 20 लाख की शराब है ये, और इसको हम जो अभी एक्साइज विभाग ने जो 160 पेटी बरामद की है। चंपावत में भारी बारिश के चलते डोबा भागू गांव में गौशाला के अंदर मलबा घुस गया। मलबे में दबने से 2 गायों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय गोस्वामी राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लगातार बारिश के कारण मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिले के सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने, यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही घटना या दुर्घटना होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने को कहा है। रात में बारिश की वजह से मल्ली बठी दीवार गिर गई, हमारे मकान में रनोक की तरफ और मकान में दरार आ गई। कुछ दिनों पहले ही एक मॉक ड्रिल का आयोजन जिला स्तर पर किया गया था। सभी जिला स्तरीय, परगना स्तरीय और तहसील स्तरीय जितने भी अधिकारी और कर्मचारीगण हैं उनसे कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अपना मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ ना करें, शहर में बने रहें और मुख्यालय ना छोड़ें, और सभी सजग बने रहें। और कहीं पर भी हमारी कोई रोड बाधित होती है या किसी भी प्रकार की कोई धन जन पशु हानि की सूचना प्राप्त होती है तो अलर्ट मोशन में वो काम। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है सबको निर्देश दिया गया है कि अवकाश अवधि में भी अपने मुख्यालय में बने रहेंगे, अपने फोन को जो है वो स्विच ऑफ नहीं करेंगे, और कोई भी निर्देश या कोई भी सूचना कहीं से प्राप्त होती है तो उसमें तत्काल प्रभाव से कार्य करें। लैंडस्लाइड वगैरह का सिनारियो बनता है
तो अपने निकटतम रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन के लिए शिफ्ट हो जाएं। अगर उनके पीछे ऐसी कोई पहाड़ी है जो लैंडस्लाइड होकर उनको डैमेज कर सकती है, 4-5 ऐसे केस आए थे, तो उनको हमने शिफ्ट कर दिया है। पटवारी और प्रशासन मौके पे है और वो ऐसे इंडिविजुअल केसेस में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि आप आज या कल, वैसे भी सैटरडे संडे है, तो अगर आप ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करने से बचें, सेफ एरिया में रहें और पेड़ों के आसपास भी ना रहें। पेड़ भी हमारे यहाँ 5 गिरे हैं, तो इसमें जनता से मेरा यही अपील है कि सुरक्षित रहें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।